मैं सभी दर्शकों को दिल की गहराई से मीठी मीठी राम राम करती हूँ। और आज नौर से प्यारी बहना महिला मूर्तिकोर अनाथ आश्रम से सुमन जी मेडल मेहरा हमारे अनाथ आश्रम में पधारे हुए हैं। उनका मैं बहुत ही दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ। भाई सारा ने मीठी मीठी राम राम हो, कालजारी कोर हूँ, दिलारी गहराई हूँ। और आज मैं 20 जगह पहुंच रहा हाँ। जी जगह आज मैं 2-3 दिन पहले आया, परंतु थारू में मिला को नहीं पाया। और ए चीज ने मैं भी बड़ो महसूस कर रही कभी थारू आज एक उन नारी शक्तियों और उन प्यारी प्यारी बेटियों और उन आंगन की फुलवारी से मैं आपको भी मिलाना चाहती हूँ। तो भाई मैं आज पहुंच रहा हाँ तारानगर में। और तारानगर एक सिटी है और वे सिटी का माने एक वैदिक कन्या पाठशाला है, सॉरी पाठशाला ही ना, छात्रावास है, वैदिक कन्या छात्रावास है। वहां पर प्यारी प्यारी बच्चियां नारी शक्तियां यहाँ पर रह के अपनी स्टडी की तैयारी कर रही है। और एक बार मैं थाने भाई सारी मीठी मीठी राम राम कर दो भाई। भाई आवाज ना आई तारी मीठी मीठी राम राम कर दो सारा ने। नु कर दो मीठी मीठी राम राम है। भाई मैडम जी के खोया था जिनती की मैं खोया पे है को नहीं है भाई, जोश नहीं आया भाई, दोबारा बोलो था मैं कह दो मीठी मीठी राम राम है। खड़ा है भाई, गादा फर्क है। तो भाई ये अपने जो वैदिक कन्या की छात्रावास की बच्चियां हैं और जिन्होंने आप सभी से मीठी मीठी राम राम की है। और इन बच्चियों का मैं एक बार परिचय दे देती हूँ कि संक्रांत पे आए थे ना, पर संक्रांत पे अपने शिवांजलि मैडम जी और साथ में एक यहाँ बच्ची और आई थी, सुनीता पूनिया खड़ी है बेटे, ये सुनीता पूनिया जी, ये दोनों महिला अनाथ आश्रम में आए थे। और इन प्यारी प्यारी बच्चियों ने महिला अनाथ आश्रम में शैम्पू की पुड़िया, तेल, बिस्किट, कंघी, कोलगेट, ब्रश, थाना में क्या बताऊं, मतलब वो सारो सामान इकट्ठो करके आश्रम हमारी माता बहना खातर आ भेजो। और इतनी प्रसन्नता हुई कि आज की जो बच्चियां हैं, आज की जो बच्चियां हैं वे इतनो एक समाज सेवा में भी इतनो दिल लगा रही है। अन मैं बार बार हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करूं। और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद हो, थारो मान सम्मान मैं दिलारी गहराई थाने धन्यवाद करूँ। में भी बहुत बहुत धन्यवाद हो इन प्यारी प्यारी बच्चियों का। और इन बच्चियों ने आज फिर महिला अनाथ आश्रम के लिए, हालांकि इनको हमने नहीं बोला कि आप कुछ सहयोग करें, अपनी स्वेच्छा से इन्होंने अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए कुछ सहयोग इकट्ठा किया है। किसी ने बिस्किट दान करे हैं, किसी ने अपने शैम्पू की पुड़िया भी दी है ना, किसी ने, देखो तो मैं झूठ बोल दूं, शैम्पू की पुड़िया भी दान करी है, किसी ने विभिन्न साड़ी भी लेके आई है, किसी ने चावल, देखिए कदे थाले चावल तो ना बांध दियो है। तो भाई इन्होंने चावल भी, इनका प्यार देखा इन बच्चियों का। और फेसबुक के अंदर जितनी भी मेरी प्यारी बहना जुड़ रही है, आप बहना देखे थोड़ा सो थे भी सीखो। ए घर परिवार वाली बच्चियां हैं, ए कोई हाई फाई परिवार की लड़कियां को नहीं, ए बिल्कुल नॉर्मल परिवार की बच्चियां। तो मैं एक बार मैं मैडम बात करना चाहूँ कि मैडम जी मैंने आ बात बताओ, ये जो बच्चियां हैं अठे जो छात्रावास है एक की तरह अठे रुक रही है कि स्टडी करे है, क्या बात है थी? स्टडी के लिए रुकी हुई है मैडम जी। अच्छा अच्छा, कोचिंग भी करती है? कोचिंग भी करती है, स्कूलिंग की भी है, कॉलेज की भी है। तो मैं एक बार कोई बच्चिया ने पूछ लूँ कि कुछ नहीं पूछूं मैं एक बार, भाई किसको पूछूं मैं, कौन सी बताओगी भाई? हाँ वो हाथ कर रही है, ला तो खड़ी हो ले बेटा। उरे थे पढ़ाई करो, क्या करो, किस तरह अठे इतनी बच्चियां तो देखो थे सारी इकट्ठी हो रही क्या? नहीं हॉस्टल है, पढ़ाई करा। हाँ कुछ बच्चे स्कूल की हैं तो बस स्कूल से आ जाएंगे। अच्छा, कॉलेज की है कॉलेज की। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि यहाँ खर्चा ज्यादा नहीं है। हाँ खर्चा ज्यादा, तो समाज हॉस्टल है उनकी वजह से खर्चा ज्यादा को नहीं। अच्छा अच्छा, या कोई संस्था का है? बिल्कुल भी बहुत बहुत धन्यवाद हो संस्थान का, जो एक संस्था ने इन बच्चियों के लिए, इन लड़कियों के लिए पढ़ाई को लेके, ताकि बच्चियां आज सोचते हैं कि हमारी बच्ची अपने गांव से अगर किसी दूसरे शहर में जाती है तो हमारा दिल इतना घबराता है, क्योंकि वो हमारी एक कालजे की कोर होती है। हम सोचते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल सेफ रहे और अच्छी पढ़े और अच्छी लिखे और हमारा नाम रोशन करे, परंतु जब दूर जाने का समय आता है तो हम घबरा जाते हैं। तो वाकई में इस वैदिक कन्या
जो छात्रावास है इसमें मैं बताती हूँ कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इन बच्चियों को बढ़िया शिक्षा मिल रही है यहाँ और वाकई में ये बच्चियां बहुत सुरक्षित है। तो मैं पूरी टीम का, मैं पूरे सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बार सदस्यों का भी आपसे परिचय दिलवाती हूँ। मैं सर नमस्कार जी, मीठी मीठी राम राम सर। थाना पहला तो थारो शुभ नाम सर क्या है? सिंह मोगा। वो नाम है बन्ने सिंह जी मोगा और ये अपने जो संस्था है या जो एनजीओ है बिंगा सदस्य है। और सागे अपने जो बता देती हूँ भामासा सिरचन जी मोहिल जो कि महिला नाथ आश्रम को डोनेशन के लिए हमारे साथ सुबह से हमारे साथ भटक रहे हैं। हम घर घर से मांग के लेके आ रहे हैं भाई कदे कि मैं हम तो वो मंगता हूँ आपने हमेशा ही बताया करा। और इतना अपने प्यारी बहना संस्थान के सचिव प्रेमदान जी बैठे हैं। और सर शुभ नाम थारो के है सर? थार खुद मुंह जवानी बताओ जी। केसरी सिंह भानोटिया। आंगो केसरी सिंह जी भानोटिया है, ये अपने अठे संस्था का सदस्य है। तो जी बहुत थे अच्छी सुविधा दे रहे हो। देखो आज जो बच्चियां हैं मेरा वो कहना है कि गरीब परिवार की बच्चियां पढ़ना चाहे परंतु समस्या अठी आ जाए कि बांग परिवार का सोचे एक तो बाकन पीसा कोनी और दूसरा भी सोचे कि इतनी दूर शहर में बच्ची ने किया भेजा। देखो हर माँ बाप है बांगो दिल मतलब घबरावे है। तो इन चीज ने लेके आपने एक बिल्कुल कम खर्चे में इन बच्चियों को जो आप पढ़ाई दे रहे हो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो भाई मैं यही कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, मेरी हिंदुस्तान की नारी शक्तियों, मेरे इस ऑल ओवर वर्ल्ड की नारी शक्तियों, मैं आप सभी से सिर्फ मैं यही कहती हूँ देखो हमारे माँ बाप हमें इतनी दूर भेज रखा है, हमें हमारे परिवार वालों ने हमें इतनी दूर भेज रखा है तो हमें उनका विश्वास क्या करना है? विश्वास जीतना है। देखो मैं थारा अगर कितनी ही बात बता दूं तो भाई हमारे समान भी नहीं बन गया। क्या बोला है? बोला भाई पीड़ो बहुत बहुत धन्यवाद हो, इन्होंने मान सम्मान और इतना प्यार दिया, इनको दिल की गहराई से धन्यवाद। और भाई जितने भी तुम जुड़ रहे हो तब इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो भाई और शेयर आ रहा कतई फतूर सा उतार दियो। और आज आपने देखा है प्यारी बहना संस्थान की टीम कहाँ पहुंच रही है और जहां संस्थान की टीम आज पहुंची है और आपने खुद देखा है कि इन बच्चियों का कितना हौसला है। मैं एक बार दोबारा से इन बच्चियों से मैं मिला देती हूँ आपको। बिल्कुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद हो सभी को। दोबारा ओल्ड एज होम अनूपगढ़। अच्छा भाई बिल्कुल भी अनूपगढ़ से आप बात कर रहे हो, आप भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। और ये भाई प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, ये नारी शक्तियां हैं और किसी घर की बहू है, किसी घर की बेटी भी है। तो ये देखिए बिल्कुल शांत, हम रोड़ो कौन मचाओ निक दे रहन दो थे कैमरा आगे बोलो। हाँ देखो क्यों सारी बोली है, आए रोड़ा मचाओ थे घना ही मचावा। तो भाई मैं एक बहन से पूछना चाहती हूँ, बेटा तू खड़ी हुई हो, मैं इस बहन से पूछना चाहती हूँ कि बेटा मैंने इस वीडियो से पहले कुछ शायद कोई नॉर्मल ही बात बताई हो, इतने तो ज्ञानी हम है नहीं, जो भी कुछ बातें हैं मैंने मेरे बुजुर्गों से सुनी हुई है वही बातें मैंने आपको बताई। तो जो बातें बताई वो कैसे किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्या समझ में आया आपको? बढ़िया व्यवहार रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैंने यह बात बताई भाई। बैठ जा बेटा, बहुत बहुत ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया बात करी इसने। एक बात और कुछ बता रही हूँ मैं आपने, इन बच्चियों को जो भी, क्योंकि ये वो नारी शक्ति है जो हमारे परिवार को एकजुट करके रखेगी, ये कभी न कभी किसी घर परिवार की बहू बनेगी। क्योंकि परिवार बांधने में सबसे बड़ा एक जो भूमिका जिसको हम मानते हैं वो किसकी होती है? नारी की। और घर ज्यादा कौन पढ़वाया करा है? सच्ची बोली होगी कहते, ये आप पे बोलिए जो मैडम जी मैंने नहीं कहा सर, मैंने कुछ बोला है? मतलब इस चीज ने अहंकार लियो कि नारी को हाथ हुआ है। देखो पांचों आंगली बराबर भी नहीं होती, कड़े कड़े गणिया बैठी है सासू की सेवा करनारी। पर मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों एक प्रण लियो कि थे अगले घर जागे कड़े जागे सास रह जागे।
बड़े आपा ने कंगी सेवा करनी है, सारा की करनी है, कदे सासू ससुरे की गेल पकड़ लेते हैं। दादर सासू और ऐसी ले भाई, ये देखिए इस बहन ने तो दादर सासू के सपने और ले रखे हैं। तो भाई देखो बड़ा अच्छा लगा, दादर सासू के सपने और ले रखे हैं, मतलब ये बच्ची वाकई में सेवा करेगी। तो भाई देखो जितनी होनी है ताली। भाई देखो मतलब दादेर सासू मिले, मान के चलो कि वो परिवार कितना बड़ो है। और ये जो दादेर सासू एक किस्मतारा ने मिला करे है, और परिवार एकजुट रखे अपनो अहम भूमिका होनी चाहिए जिन अंदर आपा परिवार ने आपा एक साथ रखा। ठीक है, कई सासुआ हुए चिड़चिड़ो स्वभाव है, एक गाल दो काट दे, क्या दिक्कत है, चुप हो जाओ अपने हैं, बाद में क्या होगा, थोड़ी देर हम ठंडी हो जाए, नहीं हो जाएगी नहीं। तो भाई देखो मेरी सारों आई विनती है कि थे अपनों की सेवा करोगे। अब यहाँ ना तो थे गांठ बांध लो पल्ले का, मैं तो सासू ससुरा की करांगा, घर का कौन कराई वे हैं आ कोनी। मतलब मेरा मतलब वही है कि भाई हमें अपने परिवारों की सेवा करनी है जिनको हेल्प की जरूरत है। देखो ज्यादातर देख रहे हैं कि आज अपने अनाथ आश्रम में 70 के लगभग मंद बुद्धि महिलाएं हैं। उन महिलाओं में से कोई ग्रेजुएट की हुई है, कोई इंजीनियर है, वो आज यहां तक कैसे पहुंची है, इसमें कहीं ना कहीं परिवार का हाथ होता है। क्योंकि उनको परिवार वालों को वो एक बोझ लगती है, वो इरिटेट हो जाते हैं उसके, और वो धीरे 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 इतनी मेंटल हो जाती है कि उसको वो अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग कर देते हैं। और फिर वो कहाँ घूमती है, बाहर रोडों पे, किसी को बेचारी पत्थर मारती है, किसी को हम उनको पागल करार कर देते हैं। तो जो संस्थान की टीम है वो ऐसी ऐसी महिलाओं की सेवा कर रही है। तो बाणो आपा ने मैं ये कौन कू के थे आज रोड़ा पर लिकट जाओ और मंद बुद्धि महिला गेला सेवा करो, मैं आ कहूं पढ़ो, खूब पढ़ो, और आपके माँ बाप का के नाम करोगा, नाम जोर को बोलो थे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करांगे। और ओ परण ले लो और आ नहीं पल्ले के गांठ मार लो, कहीं तो ओडी को रखो चुंदरो के गांठ बांधेगी। तो भाई मैं इतनी ही कहना चाहूँ सारा ने, भाई मीठी मीठी राम राम सारा ने, कालजारी कोरू दिलारी गहराई हो। भाई ताली बजा दो भाई, बात सुना। वाह भाई प्रेमदान अंकल जी आज यहाँ को लगे जैसे जी सो लग गया बच्चिया में है। वाह भाई वाह, ठीक है बेटा है, नहीं व्यवस्था बहुत बड़ी है भाई। देख कैमरा चाले, क्या बोलिए भाई बता दे, मेरी चुगली तो ना कर ली तुमने हैं। अबे देखो भाई मेरे जितने दर्शक जुड़ रहे हैं, एक बाण न्यू का है कि थारा जी लाग रहे हैं तो अड़ी बैठ जाओ, तो मैं मेरे लिए महिला और लियाऊं क्या ठही, फिर नहीं थे बाहर पाऊगी, फिर थे बाहर पाऊगी, देख लियो बे पढ़ेगी अठे किताबा, वो घंटों कौन बाजोगे, वो बे घंटा ही बजाओगी अठे, ते सारा दिन भीतर आंती बाहर आंती रही हो, घंटा ही बाजेगा अठे। वाह भाई वाह, बहुत बहुत मीठी मीठी राम राम।